तो आज हम देखने वाले एक्सरसाइज 7 का पूरा कॉन्सेप्ट, यानी कि एक्सरसाइज 7 का पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए, बर्फ़ ठंडी होती है। अब देखिए ऐसे वाक्य को कैसे बनाएंगे। तो देखो, जब वाक्य के अंत में होता है या होती है या होते हैं रहता है तो ये तो इसका अंग्रेजी किससे बनेगा? am is are से बनेगा। देखिए, बर्फ़ ठंडी होती है, तो जब वाक्य का अंत किससे होता है, होती है या होते हैं से होगा वाक्य का अंत, तो इसका अंग्रेजी किससे बनेगा? am is are से बनेगा। तो होती है, ये देखो ये पूरा वाक्य है और इसका अंत क्या है? होती है से हो रहा है, होती है से हो रहा है। ये पूरा वाक्य का अंत, यानी कि पूरा वाक्य होती है से खत्म हो रहा है। यानी कि बर्फ़ ठंडी होती है, तो इसमें क्या किसका प्रयोग है? am is या आर का ही प्रयोग हुआ। ठीक है, तो जैसे देखिए बर्फ़ ठंडी होती है तो बर्फ़ का स्पेलिंग क्या होता है? स्वीट। यानी कि बर्फ़ का स्पेलिंग क्या होता है? आइस। यानी कि बर्फ़ ठंडी होती है तो पहले बर्फ़ का स्पेलिंग लिखेंगे तो बर्फ़ का स्पेलिंग क्या होता है? आइस, ICE आइस। उसके बाद आइस, आइस के साथ क्या लगेगा? इज, आइस इज। और ठंडी का स्पेलिंग क्या होता है? हॉट, सॉरी हॉट नहीं, कोल्ड होगा। ठंडी का स्पेलिंग क्या होता है? कोल्ड। देखिए आइस इज कोल्ड, COLD। कोल्ड, कोल्ड मीन्स क्या? ठंडा, COLD यहाँ पर होगा, COLD। कोल्ड, कोल्ड मीन्स क्या? ठंडा। यानी कि बर्फ़ ठंडी होती है तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आइस इज कोल्ड। जैसे क्या? दूध मीठी लगती है तो दूध, दूध के स्पेलिंग क्या होता है? मिल्क, MILK, मिल्क। मिल्क के साथ क्या लगेगा? इज, मिल्क इज। और मीठी, मीठी का स्पेलिंग क्या होता है? स्वीट, यानी SWEET, स्वीट। तो दूध मीठी लगती है तो मिल्क इज स्वीट। जैसे पानी उपयोगी होता है तो पहले पानी का स्पेलिंग लिखेंगे तो पानी का स्पेलिंग क्या होता है? वाटर, कि WATER, वाटर। वाटर के साथ क्या लगता है? इज, यानी कि पानी के साथ क्या? वाटर, वाटर के साथ क्या लगेगा? इज, वाटर इज। और उपयोगी का स्पेलिंग क्या होता है? यूजफुल, यानी कि USEFUL, फुल। यूजफुल मीन्स क्या? उपयोगी। तो पानी उपयोगी होता है तो वाटर इज यूजफुल। जैसे क्या? कोयला काला होता है तो कोयला का स्पेलिंग क्या होता है? कोयला, कोयला काला होता है तो कोयला का स्पेलिंग क्या होता है? कोल, यानी कि COAL, कोल। कोल मीन्स क्या? कोयला। कोयला इज। और काला का स्पेलिंग क्या होगा? ब्लैक, यानी कि BLACK, ब्लैक। यानी कि कोयला काला होता है तो कोल इज ब्लैक। जिसका चीनी मीठी लगती है, जिसका चीनी मीठी लगती है तो पहले चीनी का स्पेलिंग लिखेंगे। अब देखो, हम पहले थे हम पहले हम पहले ही बोल चुके हैं, वाक्य बनाते से पहले ही से, जब वाक्य का अंत होता है, होती है, लगता है, लगती है, जैसे शब्दों से वाक्य का अंत होगा तो am is are का ही इसमें प्रयोग है। देखो, चीनी मीठी लगती है तो ये एक वाक्य है, इसका अंत किससे होता है? लगती है, तो इसमें am is are का ही प्रयोग है जो जिसके साथ लगे। तो चीनी, चीनी क्या एक नाम है तो इसके साथ क्या लगा? इज। चीनी मीठी लगती तो चीनी क्या है? सिंगुलर, मतलब क्या है? एक वचन है, मतलब इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। तो चीनी मीठी लगती है तो चीनी का स्पेलिंग क्या होता है? पहले तो शुगर, यानी कि SUGAR, शुगर। शुगर के साथ क्या लगेगा? इज, शुगर इज। और मीठा का स्पेलिंग क्या होता है? मीठी लगती है, इसका स्पेलिंग क्या होता है? स्वीट, यानी कि SWEET, स्वीट। तो चीनी मीठी लगती है तो शुगर इज स्वीट। ठीक है, जैसे आग गर्म होती है तो आग का, पहले आग का स्पेलिंग लिखेंगे तो आग का स्पेलिंग क्या होगा? फायर, यानी कि FAIR होता है, फायर। FIRE होगा, सॉरी आग का स्पेलिंग क्या होगा? फायर, FIR, फायर इज। और फिर गर्म होती है तो गर्म का स्पेलिंग क्या होगा? हॉट, तो HOT, हॉट। तो फायर इज हॉट। अब देखिए, जैसे यहाँ आम मीठा होता है तो आम, पहले आम का स्पेलिंग लिखेंगे तो आम का स्पेलिंग क्या होता है? मैंगो, यानी कि MANGO, मैंगो। मैंगो इज। और मीठा का स्पेलिंग क्या होगा? स्वीट, यानी कि SWEET, स्वीट। जिसके आदमी मरणशील होता है, आदमी का स्पेलिंग क्या होगा? मैन, यानी कि MAN, मैन।
मैन के साथ क्या लेगा इज, मैन इज। और मरणशील, मरणशील का स्पेलिंग क्या होगा मॉर्टल, यानी कि MORTAL, मॉर्टल। अब देखिए गाय सीधी होती है, तो गाय, गाय का स्पेलिंग क्या होगा काव, यानी कि COW, काव। काव के साथ क्या लगेगा गाय सीधी होती है, तो क्या होगा यहाँ, तो देखो गाय सीधी होती है तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, पहले गाय का स्पेलिंग है काव, काव के साथ क्या लगेगा इज, और सीधी का स्पेलिंग क्या होता है जेंटल, यानी कि GENTLE, जेंटल। तो गाय सीधी होती है तो काव इज जेंटल, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसका सींग मजबूत होता है, जिसका सींग मजबूत होता है, तो यहाँ पर क्या होता है सींग मजबूत होता है, यानी क्या सिर मजबूत होता है। तो ये क्या कर रहा है सिर की विशेषता क्या बता रहा है, यानी क्या सींग मतलब होता है सिर, तो ये क्या कर रहा है सिर की विशेषता बता रहा है। तो हमें पता है किसी चीज़ की विशेषता बताता है तो उसके पहले द लगता है, तो यहाँ पे लिखेंगे द लायन, LION, लायन मतलब होता है सिंह या सिर, तो द लायन इज, द लायन, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंह मजबूत होता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा द लायन इज, मजबूत की स्पेलिंग क्या होगा स्ट्रॉन्ग, यानी कि STRONG, स्ट्रॉन्ग। तो सिंह मजबूत होता है तो द लायन इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए बच्चे नटखट होते हैं, तो बच्चे नटखट होते हैं, तो बच्चे के स्पेलिंग पहले लिखेंगे, तो बच्चे के स्पेलिंग क्या होता है चिल्ड्रेन, यानी कि CHILDREN, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के साथ क्या लगेगा आर लगेगा, चिल्ड्रन के साथ आर लगेगा क्योंकि ये पुलर मतलब बच्चे नटखट होते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे के बारे में बात हो, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा आर लगेगा। तो बच्चे नटखट होते हैं तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ क्या लगेगा आर, चिल्ड्रन आर नटखट। नटखट का स्पेलिंग क्या होता है नट्टी, यानी कि NAUGHTY, नट्टी मीन्स क्या नटखट, तो बच्चे नटखट होते हैं तो चिल्ड्रन आर नट्टी। इसके सांप डरावना होता है, तो सांप, सांप के पहले स्पेलिंग लिखेंगे, तो सांप का स्पेलिंग क्या होता है स्नेक, SNAKE, स्नेक। स्नेक के साथ क्या लगेगा इज, स्नेक इज। तो सांप डरावना होता है तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा स्नेक इज फेयरफुल, यानी कि डरावना का स्पेलिंग क्या होता है फेयरफुल, यानी कि FEAR, फेयर, FUL, फुल, फेयरफुल मतलब क्या डरावना, कि सांप डरावना होता है तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा स्नेक इज फेयरफुल, ठीक है। तो आप चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए साधु दयालु होते हैं, अब देखिए साधु दयालु होते हैं, तो पहले साधु का स्पेलिंग, साधु का स्पेलिंग क्या होता है, साधु का स्पेलिंग क्या होता है सेंट, SAINT, संत, सेंट इज। और दयालु का स्पेलिंग क्या होता है काइंड, KIND, काइंड। तो साधु दयालु होते हैं तो सेंट इज काइंड, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। सेंट, तो साधु दयालु होते तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा सेंट इज काइंड। अब देखिए गाय नेक होती है, तो पहले गाय के स्पेलिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे काउच, यानी कि COWH, काउच। काउच के साथ क्या लगेगा आर, क्योंकि ये सॉरी गाय नेक होती है तो इसका स्पेलिंग क्या, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो पहले गाय का स्पेलिंग लिखेंगे, गाय का स्पेलिंग क्या होता है काउच। काउच के साथ क्या लगेगा आर, क्योंकि ये बहुवचन मतलब बहुत सारे गाय, तो गाय नेक होती है तो काउच आर। और नेक का स्पेलिंग क्या हो जाएगा जेंटल, यानी कि GENTLE, जेंटल। यही हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, कि गाय नेक होती है तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा काउज आर जेंटल, ठीक है। अब देखिए बिल्ली फुर्तीली होती है, तो पहले बिल्ली के स्पेलिंग लिखेंगे, तो बिल्ली का स्पेलिंग क्या होता है कैट्स, यानी कि CAT, कैट। कैट के साथ क्या लेगा इज। और फुर्तीली, फुर्तीली का स्पेलिंग क्या होता है एक्टिव, यानी कि ACTIVE, एक्टिव। एक्टिव मतलब क्या फुर्तीली, यानी कि बिल्ली फुर्तीली होती है तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कैट इज एक्टिव। जैसे क्या किसान परिश्रमी होती है, तो किसान, किसान की स्पेलिंग क्या होता है फार्मर। पहले किसान का स्पेलिंग लिखेंगे तो किसान का स्पेलिंग क्या होता है फार्मर, यानी कि FARMER, फार्मर। फार्मर के साथ क्या लेगा इज, फार्मर इज। और फिर
परिश्रमी, परिश्रमी की स्पेलिंग क्या होता है? लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस मीन्स क्या? परिश्रमी। तो किसान परिश्रमी होती है, किसान परिश्रमी होते हैं, तो फार्मर इज लेबोरियस। ठीक है, जैसे शिक्षक दयालु होते हैं, जैसे क्या? शिक्षक दयालु होते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ठीक है, तो देखिए शिक्षक दयालु होते हैं, तो इसका कैसे बनाएंगे? ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? तो पहले टीचर्स, शिक्षक, शिक्षक का स्पेलिंग क्या होता है? टीचर्स, यानी कि TEACHER, टीचर, टीचर्स, यानी कि शिक्षक दयालु होते हैं, तो टीचर आर काइंड, यानी कि KIND, काइंड। तो शिक्षक दयालु होते हैं, तो टीचर आर काइंड, मतलब कोई भी शिक्षक हो जाता है, प्लूरल शब्द है टीचर। शिक्षक मतलब कोई कोई एक टीचर के बारे में बात है, कोई भी शिक्षक हो सकता है, बहुत सारे टीचर के बारे में बात, इसलिए यहाँ पर आर लगा क्योंकि ये प्लूरल है। तो शिक्षक दयालु होते हैं, तो टीचर आर काइंड। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। देखिए माँ दयालु होती है, तो माँ दयालु होती है, तो मदर, माँ के स्पेलिंग क्या होता है? मदर, यानी कि MOTHER, मदर। मदर के साथ क्या लेगा? इज, तो मदर इज। फिर दयालु, दयालु का स्पेलिंग क्या होता है? काइंड, यानी कि KIND, काइंड। तो माँ दयालु होती है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मदर इज काइंड। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, आई होप, हमें उम्मीद है।